हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के पार्ट 3 को। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं पहले ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को। यह हम लोगों का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग 75 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों को पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए आप सभी वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सभी प्रश्नों को याद हो जाए। ये जो सभी प्रश्न हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो एक एक करके सभी प्रश्नों को याद भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपका क्या है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 14। तो देखिए कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या होती है वो होती है आपका 12। कितना? 12 होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो किस प्रिंटर द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइनर प्रिंटर। क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए इनमें से जो मॉनिटर है वह इनपुट डिवाइस नहीं है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो देखिए सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलसीडी का पूरा जो नाम होता है वो होता है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, तो वो करता है आपका मॉनिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। बताइए कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या इनमें से सभी। तो देखिए गेम खेलना आसान हो जाता है जॉयस्टिक से। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। तो इसको कहा जाता है मॉडिफायर। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजी। अधिकांश प्रोडक्ट्स और प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है बारकोड्स। क्या कहा जाता है? बारकोड कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन जो है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। डायगोनली मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है कौन सा है, इसका होता है स्कैनर। अगला देखिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो वह बनाया था आपका डगलस एंजलबर्ट ने। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पर? रैम पर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो वह आपका एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम जो है वह मुख्य मेमोरी होती है। निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो परम जो है वो रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें कैचे स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो यह जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। रैम में। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं। तो सीडी से हम लोग पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो कौन सा डिवाइस समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण है आपका ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है
प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो जो रैम है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। किसके संग्रहण में? सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी आपका है डिजिटल वीडियो डिस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड को कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो वो करता है बस के माध्यम से। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? उसको मिडी पोर्ट जोड़ता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। एक्सप्रेशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो वो किया जाता है आपका बीट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसमें रहता है आपका सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो क्या गया था आपका मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी केमी ने। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 में। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फॉर्ट्रेन। कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है? तो आपका व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया गया है? तो COBOL का ही किया गया। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? COBOL। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? मशीन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीनी लैंग्वेज को। निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो वो करती है आपका न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो होता है टीबी। बीट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं हम लोग बीट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? उसमें आपका 2 अंक होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डेटा के रूप में। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो आपका यूटिलिटी द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।